ये है रिसर्च मेथड। टॉपिक का नाम है रिसर्च मेथड। रिसर्च करेंगे सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी में रिसर्च होती है कि ये रिसर्च मेथड यूज़ करने सिस्टमेटिक वे यूज टू कलेक्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा इन ऑर्डर टू स्टडी सोशल फिनोमेना साइंटिफिकली। सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर हम उन्हें उसे स्टडी करना है साइंटिफिकली, तो रिसर्च मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। रिसर्च मेथड माइक्रो लेवल पर हो सकता है, मैक्रो लेवल पर हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें रिसर्च करनी है जो सोसाइटी में हो रहा है, कोई भी ऐसी घटना हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, जो पता करना है कि क्यों हो रहा है भाई। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं रिसर्च मेथड यूज़ करके। तो माइक्रो रिसर्च मेथड और मैक्रो रिसर्च मेथड। माइक्रो नाम बता रहा है कि छोटे लेवल पर करनी है, फोकस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, स्मॉल ग्रुप पर, जैसे कि क्लासरूम है, हाउस होल्ड है। ये जो माइक्रो है ना, फोकस करते हैं डिटेल स्टडी पर, स्पेसिफिक स्टडी पर। मतलब माइक्रो है तो डीप स्टडी करेंगे किस चीज़ पे, सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। मतलब इसमें जो रिसर्चर है वो इन्वॉल्व होगा डायरेक्ट। इसका स्कोप जो है माइक्रो का नैरो है और स्पेसिफिक है, क्योंकि हम स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं। और इसका जो माइक्रो स्टडी कर रहे हैं जो मेनली क्वालिटेटिव ही होगी, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। ये जनरलाइज्ड डाटा इसमें हम नहीं पाएंगे, ये लिमिटेड है, मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होगा। तो माइक्रो जो मेथड है रिसर्च मेथड, उसमें टाइम कम लगेगा इन कंपैरिजन टू मैक्रो रिसर्च मेथड। मैक्रो में नाम बता रहा है बड़े लेवल पर करना है। मतलब अगर हमें सोसाइटी की स्टडी करनी है, इंस्टीट्यूशंस की, नेशंस की स्टडी करनी है, तो मैक्रो रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे स्टडी करनी है। मान लो हमें एग्जामिन करने हैं ब्रॉड ट्रेंड, लार्ज डाटा सेट, लार्ज स्केल सर्वे इसमें करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। इसके में जो जो मैक्रो रिसर्च मेथड है, इसका स्कोप जो है ब्रॉड है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। मोस्टली जो मैक्रो लेवल पे जो स्टडी होती है मोस्टली वो क्वांटिटेटिव होती हैं, क्वालिटेटिव नहीं कर सकते आप बड़े लेवल पे। इस जो मैक्रो लेवल की जो स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, वो जनरलाइज्ड होती हैं, वो अप्लाई हो जाती हैं हर जगह। और ये इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बड़े लेवल पे स्टडी की जा रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी रिसर्च मेथड एंड सेकेंडरी रिसर्च मेथड। प्राइमरी में मतलब हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, हम रिसर्चर हैं, डाटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी में डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, हम उस पे बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। प्राइमरी में डाटा ओरिजिनल और फ्रेश है क्योंकि हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी में डाटा पहले से ही एग्जिस्टेड है, मतलब पहले से पेपर पब्लिश हो चुका है, पहले से डाटा आ चुका है, हम उसी डाटा को कंपाइल कर रहे हैं, उसी बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। प्राइमरी जो डाटा है या रिसर्च मेथड जनरली मोर एक्यूरेट होंगे, रिलायबल होंगे। देखो हमने अभी किसी सोशल फिनोमेना को लेकर के स्टडी या रिसर्च करना शुरू किया है और प्राइमरी रिसर्च मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो डाटा डेफिनेटली एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा, क्योंकि हमें पता है हमें क्या सर्च कर रहे हैं। रिसर्चर खुद जाके उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, मतलब उसे स्टडी कर रहा है, सोसाइटी में ऐसा क्यों है, खुद ऑब्जर्व कर रहा है, तो डाटा मोर एक्यूरेट होगा। जो सेकेंडरी रिसर्च मेथड है वो प्राइमरी के ऊपर बेस है, दूसरे सोर्स पे डिपेंड करता है, आप खुद वहाँ नहीं जा रहे हो, आप वो डाटा कहीं ना कहीं से ले रहे हो। प्राइमरी में फ्लेक्सिबिलिटी है और डाटा कलेक्शन में, मतलब रिसर्चर वहीं है तो अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट कर सकता है। सेकेंडरी रिसर्च मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही ऑलरेडी है, जैसे कि रिपोर्ट हैं, पब्लिकेशंस है, न्यूज़पेपर हैं, तो आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो जो ऑलरेडी उनमें है आप वहीं से ले सकते हो। बट प्राइमरी में ये है आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हो। डाटा कलेक्ट करना मतलब लोगों से इंफॉर्मेशन लेना। अगर रिसर्चर डायरेक्ट सैंपल या लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जो भी उसके मन में क्वेश्चन है उस टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक पे वो रिसर्च करने या डाटा कलेक्ट करने आया है, उससे जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो उतने क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके हाथ में है चीज़ें, जैसे कि ये मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, प्राइमरी वाले इंटरव्यू लेके करेंगे, क्वेश्चनर लेके कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा है, तो सेकेंडरी जो रिसर्च मेथड है वो तो रिपोर्ट के ऊपर बेस होते हैं, रिपोर्ट है, पब्लिकेशन है या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, वो वहाँ से डाटा लेते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है क्योंकि जो है उसी से आपको करना है। प्राइमरी में आप डाटा खुद कलेक्ट कर रहे हो तो आप कितने भी क्वालिटेटिव ढंग से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी मेथड में टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि आप खुद जाकर उसमें ढूंढ रहे हो चीज़ों को, लोगों से जानकारी ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो इस तो टाइम लग सकता है इसमें।
बट सेकेंडरी में लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आप इंटरनेट पे बैठो और सारा डाटा ले लो। तो प्राइमरी रिसर्च मेथड मतलब 1-to-1 रिसर्च मेथड। सेकेंडरी मतलब जो पहले से पब्लिश हो चुके हैं उन्हें सब इकट्ठा करो और फिर कंक्लूजन निकालो। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है? क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, फोकस ऑन द सोशल मीनिंग एंड वैल्यू। क्वांटिटेटिव फोकस करना है सोशल फैक्ट के मेजरमेंट पे कि ये सोशल फैक्ट अप्लाई होता है कि नहीं, ये सोशल फैक्ट है या नहीं। और क्वालिटेटिव फोकस करता है मीनिंग निकालने पर। जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है उसकी जो अप्रोच है वो इंटरप्रिटेटिव और सब्जेक्टिव है। मतलब क्वालिटी फोकस करता है किस पर, आपकी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच होनी चाहिए। आपकी जो अप्रोच है वो आप खुद रिसर्च के ऊपर डिपेंड करती है। बट जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसकी जो अप्रोच होगी मोर ऑब्जेक्टिव होगी, साइंटिफिक और मोर ऑब्जेक्टिव होगी। जो क्वालिटेटिव स्टडी हो रही है उसमें सैम्पल साइज डेफिनेटली छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप नई क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हो। क्वांटिटेटिव में सैम्पल साइज बड़ा डेफिनेटली होगा क्योंकि वो बड़े लेवल पे स्टडी हो रही है। क्वालिटेटिव में रिसर्च जो टूल यूज होंगे ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी होगा। मतलब क्वालिटी मतलब खुद रिसर्चर को इसमें इन्वॉल्व होना है। बट जो क्वांटिटेटिव है उसमें रिसर्चर की इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सर्वे करवा रहे हैं या क्वेश्चनर मेथड यूज़ कर रहे हैं। जो पहले इस पैम्पलेट पर छाप दो मान लो क्वेश्चन, और टिक मार्क वाले क्वेश्चन है हाँ या ना वाले कि आप इस चीज़ से सहमत हो कि नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लो। तुम्हारा रिसर्चर का होना ज़रूरी नहीं है, बट क्वालिटेटिव में रिसर्चर ही डाटा कलेक्ट करेगा। क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बट क्वांटिटेटिव में क्वेश्चन फिक्स्ड है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन छाप दिया है अब उसमें चेंज नहीं होता। बट क्वालिटेटिव में रिसर्चर क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। जो क्वालिटेटिव मेथड है वो जनरलाइज्ड लिमिटेड जनरलाइजेशन है, मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होगा। बट क्वांटिटेटिव हर जगह अप्लाई हो जाएगा। क्वालिटेटिव जो है वो मेथड फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है, मतलब उसे रिसर्च मेथड को आप फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंज उससे कर सकते हो। बट जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है वो रिजिड है और स्ट्रक्चर्ड है, आप उसमें ज़्यादा चेंज नहीं लेके आ सकते हो। तो ये थे रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च मेथड जो कि यूज होते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च में।